करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। महंगाई के भंवर में फंसी अवाम के लिए एक और बुरी खबर। विफाकी हुकूमत ने गैस 190% महंगी करने की तैयारी कर ली। आपको बता रहे विफाकी हुकूमत ने गैस 190% महंगी करने की तैयारी कर ली। ताजी बरादरी का इस पर क्या कहना है, जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। आते ही इस वक्त जो है वो हुकूमत की जानिब से गैस की प्राइसेस को महंगा करने के हवाले से जो है तैयारियां कर ली गई हैं। 190% गैस अगर महंगी होगी तो गैस के ऊपर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है वो किस हद तक मुतासर होगी। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत बिलाल शरीफ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो बढ़ती हुई महंगी होती हुई गैस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिलाल साहब क्या कहेंगे इस वक्त खास तौर पर होजरी सेक्टर के हवाले से बात करें तो वो डिपेंडेंट है सारे के सारे गैस के ऊपर। गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी या मिलेगी नहीं तो किस तरह से गुजारा होगा? जी शुक्रिया शराज। देखें शराज, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, अब पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है ना, उस पर इतना फ़र्क रह नहीं गया गैस के तनाजुर में। देखें, सर्दियाँ रहेंगी गर्मियाँ रहेंगी, जिसकी लोड शेडिंग जारी रहेगी। सर्दियों में ज़ाहिर बात है कि डिमांड बढ़ेगी तो मज़ीद पाकिस्तान जैसे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वजह तो वही है कि जो पाक ईरान गैस लाइन पाइपलाइन थी वो हम नहीं कर पाए। ईरान पे पाबंदियाँ हैं यूएस की वजह से, हम वो नहीं कर पाते। तो हमसायों सारे देखें, हम हमसायों में किसी से भी ट्रेड नहीं कर पाते अपार्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से भी सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं ना, उनको एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकती, या उनसे कोई और चीज़ तो ले नहीं सकते। कोई सब्जियां वगैरह तो वहाँ से ले नहीं सकते, या गैस वगैरह तो वहाँ से आ नहीं सकती। तो आज जाके ईरान एक मुल्क बचता था जहाँ से हम कर सकते थे। अगर वो हो जाता है ना ईरान वाला, तो इतनी गैस हो जाएगी और फुल सस्ती। गैस की प्राइसेज अगर कंपेयर की जाए ना रीजनली, तो अभी प्राइसेज जो हैं वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान की। ऑलमोस्ट अगर 100% इजाफा भी इन्होंने किया, लेकिन फिर भी गैस की प्राइसेज ज़्यादा नहीं है। बच पाकिस्तान कैसे रहा है? क्योंकि गैस है ही नहीं। जब गैस होगी ही नहीं तो उसकी प्राइस क्या होगी? तो ये मसाइल तो हैं दूसरे। मुतबादल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमारे पास 5 साल के ज़खायर रह चुके हैं सुई गैस के, हम मुतबादल की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में अगर हमारा मंसूबा नहीं होता ईरान के साथ, तो फिर तो मुतबादल पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब होगी नहीं तो फिर लोग कैसे विफाकी हुकूमत की गैस 190% महंगी करने की तैयारी। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रुपए की कदर में बेहतरी के नताज। पाकिस्तान में कई माह बाद 22% टेक्सटाइल मशीनरी की बेहतरी। सनतकारों ने जदीद मशीनरी वक्त की जरूरत करार दे दी। मजीद जान लेते मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें डॉलर की कम होती कीमत, रुपए के मुस्तहकम होने से कुछ अच्छी चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नज़र आ रही हैं और कमोबेश एक साल के बाद कुछ मुस्बत रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं। दारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद जो है वो कई महीनों बल्कि एक साल के करीब के बाद कुछ बेहतर नज़र आई है। चोई नवाज मौजूद है, साबिक सदर चैम्बर हैं, जो सब कैसे देख रहे हैं कि अगर जदीद मशीनरी आएगी, खाम माल सस्ता होगा, तो इसके आने वाले दिनों में मुस्बत असरात नज़र आ सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी हाल ही ये है कि आप लेटेस्ट मशीनरी लगाएं, लेटेस्ट चीज़ें लेके आएँ। तो वो जब डॉलर कंट्रोल हुआ है तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं। तो मैं तो पिछले 3-4 साल से, बल्कि जब प्रेसिडेंट था मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था कि आप लेटेस्ट चीज़ों पे जाएं, आप छोड़ दें पुरानी चीज़ों को। मतलब हमारा आईटी सेक्टर में काफ़ी कुशन है, हमारे वीविंग में है, हौजरी वालों ने काफ़ी तरक्की कर ली है, हमारा साइजिंग पीछे है। तो ये इंडस्ट्री को लेटेस्ट चीज़ों पे आना चाहिए। अब मौका है, अब हालात भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब सियासत भी जो हम चाहते थे कारोबारी लोग उस तरफ जा रही है। और एक अच्छा मियाँ साहब ने आगे एक साइन दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह डॉलर और जो हालात हैं इसकी वजह से इंडस्ट्री में अब कुशन आया है, अब इंडस्ट्री तरक्की करेगी। इंडस्ट्री अब तरक्की कर सकती जदीद है। मशीनरी से बरामदात बढ़ना मुमकिन हो सकेगा। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दोहरा मयार। मईशत की डिजिटलाइजेशन का दावा काम बरक्स। टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स अब ऑनलाइन नहीं मैनुअल अप्लाई होंगे। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो टैक्स गुजारों के रिफंड्स हैं, सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं, उनके हवाले से कवानीन में तब्दीली की गई है और इस हवाले से टेक्सटाइल के 5 सेक्टर्स के अलावा जो दीगर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, उनको रिफंड्स जो है वो ऑनलाइन फास्टर सिस्टम के ज़रिए अप्लाई करने की बजाय मैनुअल तरीके से क्लेम करने और फिर जो मुतलका टैक्स अफसरान हैं उनसे उन रिफंड्स की प्रोसेसिंग करवाने की हिदायत की है। तो इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर सफदर मुराद हाशमी साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो एफबीआर कह रहा है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं मईशत को, और दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के माबैन जो राब्ते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, कि ताकि जो करप्शन का आंसर है वो कम हो। मगर एक्सपोर्टर्स के लिए फिर रिफंड्स की मंजूरी देने का इख्तियार जो है वो एफबीआर अफसरान को ही दे दिया गया, मुकामी अफसरान को। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर भाई,
सिस्टम में तब्दीलियां डे बाय डे जो है एफबीआर कर रहा है। अभी रीसेंट एक तब्दीली उन्होंने की है कि जो अदर दैन एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनको रिफ़ंड जो हैं वो आरसीपीएस सिस्टम जो पहले होता था आज से 10 साल 15 साल पहले के मैनुअल तरीके से वो फ़ाइल बनाएंगे और सबमिट करेंगे और किसी ऑडिटर को वो मार्क होगी, वो ऑडिटर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो रिफ़ंड पेमेंट ऑर्डर बनेगा। पहले ये सिस्टम चल रहा था कि फास्टर सिस्टम के तहत जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने रिफ़ंड ऑनलाइन जो था वो फाइल करते थे और ऑनलाइन ही उनकी प्रोसेसिंग अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड कप क्रिकेट टाकरा, पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान, क्रिकेट मतवाले पुरजोश। उनका क्या कहना है इस हवाले से, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जो है वो हमारे सामने, लेकिन इस मरतबा हम पुरजोश उम्मीद से हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो हर सूरत में मैच जीतेगा। अफगानिस्तान के साथ जो मैच है टीम में मतलब ऐसी तो नहीं है, वो इतनी उसको कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं और दुआ गो है अपनी टीम के लिए कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। पाकिस्तान थोड़ी गलती कर गया, उसकी वजह हार गया। ऐसी इंशाल्लाह जीतेगा और गज बज के जीतेगा पाकिस्तान साडा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आज बैटिंग कैसी करेगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छी करेगा। जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान दी आखना है तो वैसे जोड़ा ना टीम शीम कोई नहीं, पाकिस्तान तकड़ी है, इंडिया नाल जोड़ होंदा है वैसे हर वेंदे तो। बहुत उम्मीद है इस बार कि पाकिस्तान जीत जाए। ना जीते तो ना उम्मीद हो जाएंगे सब लोग, तो पूरी कोशिश है, पूरी दुआ भी है कि पाकिस्तान जीत जाए। मैं ये कहूँगी कि सब लोग मिलकर खेलें। पाकिस्तान को जो अच्छी अपनी बैटिंग भी दिखानी होगी और बॉलिंग भी दिखानी होगी, फिर ही हमें उम्मीद है कि हम पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। हमारी तो सारी दुआएं पाकिस्तान के साथ ही हैं और बहुत पुरजोश हम लोग हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगा इंशाल्लाह अपनी जीत के लिए। यहाँ आपको बताएं, झंग में महकमा सोशल वेलफेयर के लिए ट्रांजिशनल ब्लॉक का पायलट प्रोजेक्ट 3 करोड़ 30 लाख की लागत से खवातीन का क़याम के लिए मुनफरद मंसूबा। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। वेलफेयर की जानिब से वो ख़वातीन जो कि दारुल अमान में पनाह लेती हैं उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो है वो ट्रांजिशनल ब्लॉक जो है वो कायम किया गया है और डिवीजनल डायरेक्टर मुजम्मिल यार जो हैं वो इस वक्त दौरे पर हैं, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर और दीगर जो सोशल वेलफेयर के जिम्मेदारान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, ट्रांजिशनल ब्लॉक है क्या, इसमें किस किस्म की सहूलियात होंगी और ख़वातीन को क्या फ़ायदा होने वाला? देखिए, आपको पता है कि हमारे पास 2 सहूलियात हैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए, एक एम्पावरमेंट के लिए। प्रोटेक्शन वाली हमारी जो फैसिलिटीज़ को हम दारुल अमान कहते हैं और एम्पावरमेंट वाली वो सनज़ार है। तो हम ये चाह रहे थे कि हम दोनों इदारों को कहीं कंबाइन करें, उनका क्रॉस कट थीम डेवलप कर सकें, ताकि एक खातून अगर हमारे पास दारुल अमान में आती है तो बजाय कि वो हमारे पास रहे, उसको हम शेल्टर दें और वो 2 महीने 3 महीने रहे और उसको अगर कोई इकनॉमिक इशू है, कोई फैमिली में रियूनियन का इशू है तो उसी तरह वापस चले जाए। तो हमने ये सोचा और हमने इसका एक ADP लेके आया, ये पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट है, इसका हमने नाम रखा है ट्रांजिशनल ब्लॉक। तो जो एक खातून हमारे पास दारुल अमान में आएगी तो हम उसका पहले दिन ही जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसका एक रिहेबिलिटेटिव प्लान बनाएंगे। उस प्लान में उनसे पूछेंगे कि उसको चाहिए क्या, अगर उसको इकनॉमिक अपलिफ्ट की ज़रूरत है तो फिर हम उसको जब वो दारुल अमान से आज़ाद होती है तो यहाँ पे उसको स्टे करवाएंगे और सनज़ार से उसको ट्रेनिंग करवाएंगे और अनटिल अनलेस वो ट्रेनिंग करके कहीं ऑन जॉब नहीं जाती या अपना वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आती, अपना कोई स्टार्टअप शुरू नहीं कर देती, वो हमारे पास रहेगी। सो ये ब्लॉक बुनियादी तौर पे उनके लिए है और ये ट्रांजिशनल इसी को नाम दिया है कि ये टुवर्ड्स देयर फैमिली रियूनियन या आइदर वो अपना इंडिपेंडेंट सेटअप में जाना चाहती है तो वो अपना इतनी खुद मुख्तार हो जाए मुआशी तौर पे कि मतलब वो अपना घर किराए पे ले सके और उसके लिए ज़रूरी था कि उसको ट्रेनिंग। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल 2 इंतजामिया की नाअहली, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मुश्किलात का शिकार, CT स्कैन मशीन, एक्सरे फिल्में नायाब हो गई। तफसीलात जान लेते हैं असदार हुसैन से। जो असदार, बताइएगा। अलाइड हॉस्पिटल 2 में CT स्कैन और एक्सरे की फिल्मों के हवाले से जो है मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और मरीजों को जो है फिल्में क्यों फराहम नहीं की जा रही? MS अलाइड हॉस्पिटल 2 डॉक्टर जफर इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बताएं, मरीजों को एक्सरे फिल्में जो हैं वो या CT स्कैन फिल्में क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा वेलकम जी, डॉक्टर जफर इकबाल MS अलाइड 2 हॉस्पिटल फैसलाबाद। फिल्मों, एक्सरे फिल्मों की और CT के लिए फिल्मों की हमारे पास किसी किस्म की कोई शार्टेज नहीं है। एक्सरे ज़्यादातर हम पेपर प्रिंट दे रहे हैं और साथ में रिपोर्ट दे रहे हैं और जो डॉक्टर साहबान डिमांड करते हैं कि इसको साथ फिल्म दी जाए उसको फिल्म देते हैं। इसी तरह CT स्कैन जो हमारे पास इमरजेंसी में होता है उसको उसी वक्त फ़िल्म दी जाती है। बाकी जो हमारे रेगुलर CT स्कैन हो रहे हैं उनकी हम रिपोर्ट देते हैं
और जो डॉक्टर साहब, और इसके अलावा मोबाइल पे उनको उसी वक्त उसकी प्रिंट फराहम कर दिया जाता है, और जो डॉक्टर साहबान डिमांड करते हैं कि साथ में प्रिंट भी दिया जाए, उसको हम फिल्म भी देते हैं। सीटी स्कैन और एक्सरे फिल्में नायाब हो गई। अजादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माले मुफ्त दिले बेरहम, अरबों की सरकारी प्रॉपर्टी किराए पर दी गई। फैसलाबाद में महकमे अनहार के अफसरान की रिहाइश गाहों में निजी नर्सरियां मौजूद। तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में अरबों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो हज़ारों रुपए में किराए पर दे दी गई। किराए पर किसने दी, क्यों दी, कब दी, ये सब एक सवालिया निशान है जिस पर जवाब देने से तमाम तर ज़िला इंतज़ामिया और इसके बाद रीजनल इंतज़ामिया जो है वो किनारा कशी इख्तियार करती है। ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए महकमा इनहार के तमाम अफसरान की रिहाइश गाहें जो कि हिलाल रोड और बिलाल रोड पर मौजूद हैं, उन तमाम रिहाइश गाहों के बाहर जो है प्राइवेट नर्सरी मालकान को ना सिर्फ रकबे जो हैं वो दे दिए गए हैं, बल्कि इन प्राइवेट नर्सरी मालकान की जानिब से बाकायदा डिस्प्ले सेंटर भी बना लिए गए हैं। न सिर्फ महकमा इनहार बल्कि खुद डिप्टी कमिश्नर हाउस यानी लायलपुर हाउस का एक बड़ा हिस्सा जो है उसको भी गैर कानूनी तौर पर नामालूम नर्सरी मालकान के हवाले जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर हाउस का कुछ हिस्सा जो है उसमें 3 नर्सरियां जो है वो मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ बाकायदा डिस्प्ले सेंटर बना रखे हैं बल्कि सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर कमिश्नर ऑफिस की बात कर ली जाए, रीजन का सबसे बड़ा ऑफिस है ये, और कमिश्नर ऑफिस में भी 1.5 एकड़ से ज़ायद रकबा जो है ये प्राइवेट नर्सरी मालकान के हवाले कर दिया गया है, जिसमें ना सिर्फ पौधे उगाए जाते हैं बल्कि इनकी सेल फरोख्त का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब खुद सरकारी दफातर में आने वाले पौधे जो हैं उनकी लिस्टें तैयार की जाती हैं और वो महंगे दामों जो हैं दूसरे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा में म्यूनिसिपल कमेटी माली मसाइल का शिकार, बिल अदा करने के लिए रकम ही नहीं, फेस्को ने कमेटी दफ्तर का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी को माली मसाइल का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। माली मसाइल की वजह से म्यूनिसिपल सर्विसेज बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। दूसरी जानब फेस्को ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के कनेक्शन ही मुनक़ता कर दिए हैं, जिससे बिलाशुबा यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ई खदमत सेंटर जहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों अफराद अपने कारोबार के अपने काम के हवाले से आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बिजली मुनक़ता है। यहाँ पर इन कमरों में दिन के औकात में जो है वो अंधेरा छाया हुआ है। तमाम तर कंप्यूटर्स जो हैं वो बंद हैं चूँकि बिजली है नहीं, और यूपीएस जो है वो इतनी देर चल नहीं सकते हैं कि यहाँ पर बिजली जो है वो काम हो सके। इसके साथ साथ चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर हो या दीगर अफसरान के दफ्तर, तमाम तर दफातर में जो बिजली है वो मुनक़ता है, और म्यूनिसिपल कमेटी को बिजली फ्राहम करने वाला ट्रांसफार्मर ही फेस्को की जानिब से उतार लिया गया है, डीए उतार ली गई हैं। और फेस्को का ये कहना है कि करीबन 4 करोड़ रुपए का बिल म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग ने अदा करना है, जिस पर बार बार उनको नोटिस भिजवाए गए। लेकिन मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे के दर्जा चहारम के मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाह से महरूम। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे दर्जा चहारम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। रेलवे मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाह से महरूम हैं और रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर जो एहतजाज भी किया जा रहा है। रेलवे मुलाजमीन मौजूद हैं, बताइएगा कौन से मुतालबत अभी तक आपके हैं, कितनी माह की तनख्वाह आपको दी गई हैं और क्या इस हवाले से आप? सर अभी तक 2 माह की जो तनख्वाहें हैं ना वो लेट हैं, ठीक है। पीछे अभी 5 वालों की 2 माह हो गए हैं, जो 15 वाले हैं उनकी नहीं मिल रही, जो पहली वाले हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही, जो 5 वाले हैं उनकी सैलरी, सबकी 2-2 माह 2.5 माह हो गए, तनख्वाहें आ नहीं रही। पहले आती थी टाइम से, अब जब से ये क्या कहते हैं काफ़ी 2 माह से ना हमें ये जलील कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से ये जलील कर रहे हैं, और 2 माह से तो बहुत ज़्यादा जलील कर दिया। अब देखें ना 6 माह से, इससे पहले भी जो 6 माह गुजर गए हैं उससे पहले भी ऐसी ही हमें तनख्वाहें मिलती रही हैं। इसके अलावा तनख्वाह TLA की 32,000 होगी। TLA की अभी तक 32,000 नहीं हुई है, अभी ऐलान ही किया, अभी अनाउंसमेंट ही की थी उन्होंने, अभी 32,000 नहीं की है, ठीक है ना। अपने हमें वो प्रॉपर तनख्वाहें नहीं दे रहे तो TLA को कहाँ से 32,000 देंगे। अभी जो मजदूर तबका आपके सामने रो रहा है, पीट रहा है, मजदूर परेशान है, घर के चूल्हे नहीं जल सक रहे इन लोगों के, तो इसलिए इतनी परेशानियां हो रही हैं कि जिसका कोई साहब नहीं है। जी बिल्कुल, मुलाजमीन की जानिब से इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। असासा की एहतजाजी मुहिम ने फैसलाबाद में दाखिला मुहिम नाकाम बना दी। सरकारी स्कूलों में दाखिला टारगेट पूरा ना हो सका। अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 8,70,000 से ज्यादा बच्चों को दाखिला करने का टारगेट दिया गया। 8,54,346 तलबा दाखिल किए जा सके। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में काफी सहूलियात के साथ असासा की कमी बड़ा मसला बन गई। आपको बता रहे हैं असासा की एहतजाजी मुहिम ने फैसलाबाद में दाखिला मुहिम नाकाम बना दी। सरकारी स्कूलों में दाखिला टारगेट पूरा ना हो सका।
अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 8,70,000 से ज्यादा बच्चों को दाखिल करने का टारगेट दिया गया था। 8,54,340 तलबा दाखिल किए जा सके। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में काफी सहूलियात के साथ असातिज़ा की कमी बड़ा मसला बन गई। महकमे तालीम पंजाब का बिजली के भारी बिलों से जान छुड़ाने का प्लान। इब्तदाई तौर पर फैसलाबाद के 5 बड़े सरकारी स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत और महकमा तालीम ने मिलकर तमाम जो स्कूल्स हैं उनको मरहलावार सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है ताकि बिजली के भारी भरकम जो बिल हैं उनसे जान छुड़वाई जाए। क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करें तो बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जिनका माहाना बिल 2 से 3 लाख मामूल था। गर्मियों में चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होती है बिजली, तो इस हवाले से ये फैसला किया गया कि हर माह इतनी ज़्यादा मालियत देने के बजाय स्कूल्स को क्यों ना सोलर पर मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से पंजाब भर में 1000 स्कूल्स को टारगेट किया गया कि उनको सोलराइज किया जाएगा। इस हवाले से फैसलाबाद में 3000 से ज़ायद तादाद रखने वाले जो स्कूल्स हैं वो 5 स्कूल्स को इनिशियली मुंतखब किया गया, जिसमें गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड शामिल है, क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल है, मानावाला के बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। 5 स्कूल जो हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। इससे कितनी बचत होगी, इस सवाल से प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर बताइएगा कि माहाना 2 से 3 लाख हर माह देना, और सोलर लग जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा? देखिए जी, हमारा जितना नॉन सैलरी बजट था जी वो सारे का सारा जो है ना वो बिजली के बिलों में ही तकरीबन लग जाता था। ये हमारा सालाना बिल जो है तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ बिजली में। बिजली के कि जब से ये रेट्स हाई हुए हैं और फिर हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं स्कूलों को। फिर हमारे जितने भी बाकी मामला थे, रिपेयर के थे। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत सेहत के फरोग के लिए कोशा। पंजाब भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी हफ्ता बराए सेहत मनाया जा रहा। तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। पंजाब हुकूमत सेहत के फ़रोग के लिए कोशिशें इस हवाले से जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। आज से जो है पंजाब भर में हफ्ता बराए सेहत के नाम से जो है वो वीक मनाया जा रहा है। इसमें जो है वो तोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है भी जो है वो हफ्ता बराए सेहत के नाम से जो है वो हफ्ते का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से जो है टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और टोबा टेक्सिंग की तमाम तहसीलों के अस्पताल में जो है वो कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो मरीज़ों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मरीज़ों को जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इस जो है वो हफ्ता बराए सेहत मनाने का मकसद क्या है। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हफ्ता बराए सेहत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको मनाने का क्या मकसद है, मरीजों को इसमें से जो है वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरे पंजाब में इस वक्त ये पूरा वीक जो है वो हफ्ता सेहत के बारे में, आगाही के बारे में मनाया जा रहा है। 23 से लेकर 26 तारीख तक पंजाब के पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, आल दरही मराकज़ सेहत और गिने चुने जो है बुनियादी मराकज़ सेहत पर ये इसलिए लगाया गया है कि इसके अंदर हम आम आवाम जो है अपने मसाइल जो है अपने कोई बिला खौफ खतर आके डॉक्टर से डिस्कस करे। उनको कोई अगर कोई मसला है, कई दफ़ा होते हैं कि लोग रश की वजह से DHQs की OPD में। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं हफ्ता बराए सेहत की, तो चिन्योट में भी वज़ीर आला पंजाब का सेहत के फरोग के लिए एक इनकलाबी कदम। DHQ हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग का आगाज, 8 काउंटर्स कायम कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर में जो हेल्थ वीक है उसका बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ हो गया। फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी स्क्रीनिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। DHQ चिन्योट में इस वक्त मुख्तलिफ काउंटर जो है वो लगाए गए हैं जहाँ पर शहरियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने काउंटर हैं और क्या फर्दर उसका प्रोसीजर है, कितनी बीमारियों की स्क्रीनिंग होनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल के ताउन से मैं अपने जो ज़िला चिन्योट भर के बहन भाई हैं उनको पैगाम भी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे 8 काउंटर्स हैं और हम मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें एड्स, हेपेटाइटिस, TB को स्क्रीन करेंगे। इसमें हमारा टारगेट जो है वो 4000 लोगों का है 4 दिन का। डेली का हमारा 1000 का टारगेट है। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे हेपेटाइटिस के केस स्क्रीन हो जाएंगे, जिसका खुदा न खासा पॉजिटिव आता है तो उसका हम PCR की भी इसी जगह पे सहूलत है, हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। PCR में अगर वो पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात पे फ्री ऑफ कास्ट उनको दवाई भी दी जाएगी। बिल्कुल जी। DHO डॉक्टर शहजाद खलील भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला में कितने ये स्क्रीनिंग कैंप लगे हैं, कितना टारगेट है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, जिस तरह DHQ चिन्योट में भी कैंप लगा, इसी तरह हमारी तहसील THQ लालियां भवाना और इस समेत RSC और BHU भी मिलाए जाए तो टोटल 9 बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी बात करते हैं हेल्थ वीक के मुतालिक। तो जहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 4 रोज़ा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का सेहत के मैदान में एक और बड़ा इकदाम है कि मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों में जो है वो 4 रोज़ा हेल्थ कैंप का इनेकाद कर दिया गया है। आज पहला दिन है। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा 4 दिन का कैंप है। इसके ऊपर जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके वाइटल्स, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस B, C, HIV, हीमोग्लोबिन, उसके बाद डॉक्टर्स काउंटर, उसके बाद अगर उनका कोई PCR का सैंपल लेना है हेपेटाइटिस B या C के लिए तो उसके लिए PCR की सैम्पलिंग भी हमारे पास मौजूद है। प्लस हम मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी यहीं पे करवा रहे हैं। साथ ही जो भी हामला खवातीन वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।